सीन की शुरुआत में हम देखते हैं सुन जिनवू और चाहे इन एक साथ खड़े हैं। चाहे इन सीरियस लग रही होती है और पूछती है, टेस्ट कब होगा? जिनवू शांति से जवाब देता है, चलो अभी कर लेते हैं। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, जगह के लिए हंटर्स एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसा रहेगा? फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, सोचता हूँ जिम्नेजियम यहाँ से काफी दूर है। जिनवू अपने आप से सोचने लगता है, शायद मुझे इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं शैडो एक्सचेंज किसी और इंसान के साथ यूज कर सकता हूँ। फिर वो चाहे इन की तरफ देखकर कहता है, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। चाहे इन कंफ्यूज हो जाती है, सॉरी। अचानक जिनवू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहां पहुंचने का एक आसान तरीका है, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, ठीक है? फिर वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, शैडो एक्सचेंज। गहरी काली शैडोज उन दोनों के आसपास घूमने लगती हैं। चाहे इन पूरी तरह शॉक हो जाती है। इसी वक्त ऑफिस में जिन्हों स्नैक्स लेकर वापस आता है। तुम दोनों कुछ खा लो जब तक। अचानक वो रुक जाता है। उसके बिल्कुल सामने एक जायंट सोल्जर का शैडो खड़ा होता है। शैडो आराम से स्नैक्स पकड़ लेता है और खाने लगता है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन जिम्नेजियम में। जिन्वू कहता है, हम आ गए। चाहे इन कंप्लीटली स्टन्ड हो जाती है। हाउ? जिन्वू अपने दिमाग में स्किल एनालाइज करने लगता है। मुझे पता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करती है। ये फैक्ट कि मैं किसी और इंसान के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ, इस बात को प्रूव करता है। मेरे नीचे एक एंट्रेंस क्रिएट होता है और डेस्टिनेशन पर एक एग्जिट बन जाता है। ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन मेरे शैडो सोल्जर्स में से किसी एक की लोकेशन पर डिपेंड करता है। चाहे इसमें 3 आवर कूलडाउन हो, फिर भी ये क्रेजी है। मैं लिटरली एक स्किल से गेट क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो दुनिया के दूसरे साइड तक ट्रैवल कर सकता हूं। फिर वो आगे देखता है, चलो शुरू करें। चाहे इन को अचानक कुछ याद आता है। अभी याद आया, मैं अपना वेपन लाना भूल गई। जिन्वू मजाक में कहता है, तुम उस पिकैक्स की बात कर रही हो? चाहे इन तुरंत एम्बैरेस हो जाती है। नहीं, वो मेरा वेपन नहीं था। जिन्वू हल्की सी हंसी करता है। मैं बस मजाक कर रहा था। चाहे इन फिर से कंपोज्ड हो जाती है। मैं ठीक रहूंगी। स्टोरेज रूम में कोई वेपन मिल जाएगा जो मैं बोरो कर सकती हूँ। वो एंट्री कार्ड से स्टोरेज ओपन करती है। ये हंटर्स के लिए जिम है, इसलिए यहाँ काफी स्पेयर वेपन्स होते हैं। बेस्ट नहीं होते, लेकिन ट्रेनिंग के लिए काफी है। वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड निकालती है। मैं रेडी हूँ। जिन्वू वेपन को देखकर पूछता है, पक्का तुम इससे ठीक रहोगी? तुम्हें स्वॉर्ड की आदत डालने का टाइम नहीं मिला। चाहे इन शांति से जवाब देती है, कौन सा वेपन यूज करती हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। मैजिक बीस्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैटल के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो या नहीं। जिन्वू सर हिलाता है, बिल्कुल सही। फिर वो अपने आप से सोचता है, इसकी डिटर्मिनेशन देखकर अगर मैं कोई नॉर्मल सोल्जर समन करूंगा तो ये उन्हें तोड़ देगी। जिन्वू अपनी आवाज उठाता है, इग्रिस। एक पावरफुल शैडो अपीयर होता है। ये मेरे सारे शैडो सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। चाहे इन पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्वू समझाता है, फाइट तब तक चलेगी जब तक तुम या तो मेरे समन्ड बीस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर सरेंडर ना कर दो। फिर वो चुपचाप सोचता है, मैंने कहा था कि मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर समन करूंगा, लेकिन अगर वो बैरू से लड़ेगी तो शायद ये काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है। वेल देन, शुरू करते हैं। उस मोमेंट पर जिन्वू चाहे इन की पावरफुल ऑरा नोटिस करता है। वो अचानक कहता है, वेट, उसने कहा था वेपन्स मैटर नहीं करते, राइट? क्या तुम 1 सेकंड के लिए टर्न अराउंड कर सकती हो? चाहे इन सर हिलाती है, ओह श्योर। जब वो मुड़ जाती है, जिन्वू अपनी इन्वेंट्री ओपन करके इग्रिस को एक प्रॉपर स्वॉर्ड दे देता है। फिर वो कहता है, ऑलराइट, अब टेस्ट शुरू करते हैं। चाहे इन स्वॉर्ड टाइट पकड़ लेती है। ओके। जिन्वू हाथ उठाता है, ऑलराइट देन, बिगिन। इग्रिस इमीडिएटली अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी स्वॉर्ड बिजली की तरह चमकती है। चाहे इन इंस्टेंटली डॉज कर लेती है। जिन्वू ध्यान से देख रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये फास्ट है। एक नॉर्मल इंसान तो मर जाता अगर इग्रिस ने बस लाइटली टच भी कर दिया होता। चाहे इन काउंटर करती है और इग्रिस पर अटैक करती है। इसी वक्त हम एक और लोकेशन देखते हैं। चेयरमैन गो को अचानक कुछ याद आता है। मुझे लगता है आज किसी ने जिम्नेजियम रिजर्व नहीं किया। एक एम्प्लॉय जवाब देता है, जी मिस्टर गो। चेयरमैन गो पूछते हैं, क्या तुम जिम्नेजियम का इंटरनल सीसीटीवी फीड मेरे रूम में कनेक्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स मिस्टर गो। स्क्रीन ऑन होती है और वो स्क्रीन पर जिन्वू और चाहे इन को देखते हैं। ये दोनों कब? फिर उन्हें कुछ समझ आता है। लगता है मैं समझने में थोड़ा स्लो हो गया। चेयरमैन को फिर कहते हैं, मुझे अफसोस है लेकिन जिम्नेजियम के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद कर दो।
एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है। पार्डन, लेकिन आज का दिन इंस्पेक्शन डे लिख दो। समझ गया मिस्टर को। इसी वक्त फाइट की शॉक वेव्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ऑफिस तक महसूस होती है। चेयरमैन गो मुस्कुरा देते हैं। यूथ। वापस एरिना में जिनवू शॉक हो जाता है। चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है। चाहे इन उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या ये ब्लैक नाइट सच में तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर समन करोगे, तो बुलाओ इन्हें अभी। जिनवू थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन तुम्हें चोट लग सकती है। चाहे इन फर्मली जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी रीमैच चाह रही थी। जिनवू सरप्राइज्ड हो जाता है, तुम्हें पता था? चाहे इन सर हिलाती है। हाँ, मैंने उस बीस्ट को खुद देखा है और उसकी फुटेज भी देखी है। आखिर जिनवू बोलता है, बैरू। चाहे इन थोड़ी नर्वस लगती है। जिनवू उसे एक लास्ट बार पूछता है, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं। तभी उसके पीछे एक टेरिफाइंग शैडो उठने लगता है। अंधेरे से बैरू बाहर आता है। जिनवू सीरियस नजर से उसे देखता है। पक्का तुम इसके लिए रेडी हो?